हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल से बिल कैसे बनाएं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बिल बनाने का काम तीन लोग करते हैं। पहला होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, जिसे आप छोटा दुकानदार भी कह सकते हो। तो दोस्तों, छोटे दुकानदार मोबाइल से बिल कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं जिनको अपनी दुकान का सामान जो है उसका बिल बनाने में तकलीफ होती है, क्योंकि उनको महंगे महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं या फिर एक एम्प्लॉयर रखना पड़ता है बिल बनाने के लिए, और वो दुकानदार इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। ज़्यादातर दुकानदार ऑफलाइन बिल बनाते हैं जिसमें सब कुछ उन्हें मैनेज नहीं हो पाता है, यानी कि अपनी इन्वेंट्री मैनेज करना, अपना बिल बनाना, ये ऑफलाइन मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और आज के डिजिटल युग में ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो चुके हैं, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। आपको कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि छोटे दुकानदार ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन से बिल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर कोई भी पेड सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मोबाइल का, आपके एंड्रॉयड फ़ोन का उपयोग करके आराम से बिल बना सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। आप चाहे तो आप प्रिंटर से इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसमें आपका दुकान का नाम, लोगो, सब कुछ आ जाएगा। आपका एक प्रिंटेड बिल आप निकाल सकते हैं। तो ऑनलाइन मोबाइल से बिल कैसे निकालना है, इसके बारे में हम अब आगे जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोगों के सामने मेरी मोबाइल स्क्रीन आ चुकी है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि मोबाइल से बिल कैसे बनाते हैं। तो मोबाइल से बिल बनाने के लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे आ जाना है और वहाँ पर आकर एक नाम सर्च करना है जो कि है माई बिल बुक। तो ये माई बिल बुक का एक ऐप है, इसे आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप इसे सर्च करके पता नहीं लगा सकते तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ जाकर क्लिक करके आप इस ऐप तक डायरेक्ट पहुँच सकते हो और इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को माई बिल बुक ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, तभी आप बिल बना पाएंगे। तो दोस्तों, इस ऐप को आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि इस ऐप के 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ये बिल बनाने के लिए सबसे अच्छा ऐप माना जाता है। आप यहाँ पर इसके रिव्यू वगैरह भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इसको 4.4 की रेटिंग भी मिली हुई है। तो हम भी एक छोटे दुकानदार होने की हैसियत से अगर हमें कोई भी बिल बनाना है तो वो बिल बुक पर ही हम सारा काम करेंगे। यानी कि आपके फ़ोन में माई बिल बुक ऐप होना चाहिए अगर आप बिल बनाना चाहते हो तो जल्दी से आप अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो इंस्टॉल करने के बाद हम बिल कैसे बनाएंगे, तो बिल बनाने के लिए हम माई बिल बुक ऐप को ओपन करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इसमें साइन इन करना है और बिल कैसे बनाना है। तो दोस्तों, हम अपना माई बिल बुक ओपन कर लेते हैं। आपको पहले इसे इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद में इसे ओपन करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग माई बिल बुक ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरी स्क्रीन में आपको आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो आपको OTP माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर देना होगा और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन पे एक OTP भेजेगा और उसे अपने आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेगा। अगर आप इसे मैन्युअली करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इंटर OTP मैन्युअली, उस पर क्लिक करके आपका जो भी नंबर पे OTP आया है उस OTP को यहाँ डालकर वेरीफाई करा सकते हो। तो अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करा लेने के बाद में आपको एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा क्या आप GST रजिस्टर्ड है या नहीं। तो अगर आपके पास GST नंबर है तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है, वरना आपको नो करना है। जैसे कि हमारे पास GST नंबर नहीं है तो हमने यहाँ पर नो सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो है सिलेक्ट इंडस्ट्री टाइप का और तीसरा है अप्लाई रेफरल कोड का। तो अगर सिलेक्ट इंडस्ट्री टाइप के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बताता है कि आपका कौन सा बिजनेस है। तो आपका जो भी बिजनेस है वो आपको इस लिस्ट में से चुन लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मोबाइल और एसेसरीज चुन लेता हूँ। उसके बाद हम रेफरल कोड पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें रेफरल कोड डालने को बोलेगा। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो आप डाल सकते हो। दोस्तों, मेरा जो रेफरल कोड है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा इस ऐप के लिंक के साथ। तो अगर आप लोग चाहे तो वो कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको एक व्हाट्सएप अलर्ट आएगा कि क्या आप अपनी
व्हाट्सएप पर इसके अलर्ट चाहते हो या नहीं, यानी कि आपके पेमेंट रिमाइंडर और ओवरड्यू इनवॉइस वगैरह। तो अगर आप इनके अपडेट चाहते हो तो आपको यहाँ पर यस रिसीव अलर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और अगर आप नहीं चाहते तो आपको नोट नाउ के बटन को सिलेक्ट कर देना है। इतना अगर आप लोग कर दोगे तो आपसे सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस पूछेगा। ये पूछेगा कि आप कौन सा बिजनेस करते हो, किस तरह के आप बिजनेसमैन हो। तो क्या आप रिटेलर हो, कोई दुकान चलाते हो, या फिर आप होलसेल में काम करते हो, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैन्युफैक्चरर हो, यानी कि अपना सामान खुद बनाते हो, या कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हो। तो इसमें से जो भी आपका प्रोफेशन है वो आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू मेक बिल्स, यानी कि आप पहले कैसे बिल बनाते थे। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही आप पहले बिल बनाते थे, जैसे कि एग्जांपल अगर आप पहले टैली से बिल बनाते थे, बिल बुक पेन और पेपर से बनाते थे, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पहले बिल नहीं बनाते थे तो आपको नॉन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इतना जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, और इसमें आपको पहला सैंपल बिल बनाना आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप वो बिल बनाना सीखना चाहते हो तो सीख लीजिएगा, वरना आप उसको बैक बटन दे दीजिएगा। और अब हम बात करते हैं कि बैक बटन देने के बाद आपके सामने कैसी स्क्रीन आएगी और बिल आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना डैशबोर्ड मिलता है, यहाँ से आप अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक वीडियो भी मिलता है जिसमें फीचर ऑफ माई बिल बुक के बारे में बताए गए, मतलब माई बिल बुक के कौन कौन से फीचर है ये आप इस वीडियो को देख के भी पता लगा सकते हो। लेकिन अब हमें बिल बनाना है, तो बिल बनाने से पहले जो ज़रूरी सेटिंग होती है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका नाम है उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपने नाम नहीं डाला तो आपको यहाँ से बिजनेस नेम से शो करेगा। तो बिजनेस नेम पर आपको यहाँ पे अपना शॉप का जो भी नाम है वो डाल देना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया है। उसके बाद जो कैमरे का आइकन है उस पर आप अपनी कंपनी का या फिर अपनी दुकान का अगर कोई लोगो है तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो होगा क्या कि बिल जब भी छप के निकलेगा तो उसमें आपके दुकान का लोगो भी दिखेगा। उसके बाद जीएसटीआई नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अपना एड्रेस, बिलिंग एड्रेस जो भी है आपका। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राजकोट गुजरात डाला हुआ है, लेकिन आपकी शॉप जिस भी एरिया में है उसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो, ताकि जब भी आपका बिल बने तो उसके ऊपर आपकी शॉप का नाम और आपका एड्रेस दिख सके। फिर यहाँ पे कंपनी का फ़ोन नंबर है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर डाल दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे देना है। और अगर आप चाहते हो कि ये मोबाइल नंबर आपके बिल में भी दिखे तो यहाँ पे एक बटन है जो कि है शो फोन नंबर ऑन इनवॉइस, या यहाँ पे ग्रीन टिक है, तो उसको आपको लगा के रखना है, तभी आपका जो नंबर है वो आपकी बिल में दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर ना दिखे तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि दिखे तो इसे आप ऑन कर दीजिए। और उसके बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस में आप यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से बिजनेसमैन हो, आप रिटेलर हो, होलसेलर हो, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो आपके हिसाब से जो भी बिजनेस आपका है उसको आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे बैंक डिटेल्स भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों बैंक डिटेल्स आपको ऐड करनी है क्या नहीं करनी, या टोटल आप पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपके बैंक का ब्रांच का नाम और आपके अकाउंट होल्डर का नेम, मतलब जिसके नाम से बैंक में अकाउंट है उसका नाम पूरा यहाँ पे लिख देना है, और अपनी सारी बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड कर लेनी है। इससे होगा क्या कि अगर आप किसी को बिल भेजते हो और अगर वो पर्सन आपको ऑनलाइन पैसे भेजना चाहता है तो बिल में आपका बैंक अकाउंट भी दिखता है, ताकि उसे देख के वो डायरेक्ट बैंक में आपका अकाउंट में पैसे जमा कर सके। दोस्तों यहाँ पे बिल बुक आपको एक और फीचर देता है जो कि है यूपीआई का। यूपीआई अगर आप चाहे तो यूपीआई कोड भी अपने बिल पे लगा सकते हो, ताकि वो सिर्फ स्कैन करके आपके बैंक तक पैसे आपको यूपीआई के माध्यम से दे सके। तो ये कैसे करना है ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सिलेक्ट इंडस्ट्री टाइप पूछ रहा है। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो भी आपका काम है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेयरी है तो आप यहाँ पे डेयरी सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन इस केस में हमने मोबाइल एसेसरीज सिलेक्ट किया हुआ है। तो जो भी आपकी चीज़ है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और अपडेट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ये आपका अपडेट हो जाएगा तो आप आ जाएंगे बाहर, और बाद में आपको जाना है आइटम पर। दोस्तों आइटम पे हमें इसलिए जाना है क्योंकि हमें हमारे पास जो जो प्रोडक्ट है बेचने के लिए वो यहाँ पर ऐड करने होंगे। तो एग्जांपल पहली आइटम हम ऐड करते हैं, क्रिएट न्यू आइटम पर आपको ऐड करना है। यहाँ पे मैं कोई भी एक आइटम ऐड करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल कवर लिख देता हूँ। आपका जो भी आइटम है उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आपसे सेल्स प्राइस पूछी जा रही है, तो यहाँ पर मैं 100 रुपये डाल देता हूँ, और नीचे परचेस प्राइस में 50 रुपये। मतलब ये कि हम इसे, हमारे पास मोबाइल कवर है जो कि हम 100 रुपये का बेचना चाहते हैं और हमें ये 50 रुपये में मिला था।
तो दोस्तों आपका ऐसे जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसकी सेल्स प्राइस आप लिख दोगे, परचेस प्राइस लिख दोगे, और अगर कुछ टैक्स की डिटेल है तो वो भी आप यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके डाल सकते हो। उसके बाद आपको स्टॉक में चले आना है, और आपको ये इसलिए हेल्प करता है कि आपकी इन्वेंटरी भी मैनेज हो जाए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास मोबाइल कवर के 100 पीसेस पड़े हुए हैं तो ये मेरा स्टॉक हो गया। अब जितने के बिल में बनाऊंगा उतना स्टॉक यहाँ से कम होता जाएगा। तो अब मान लीजिए मुझे लो स्टॉक वार्निंग भी यहाँ पे रखनी है, तो मैं अगर डाल दूँ यहाँ पे 10, मतलब कि जैसे ही अगर मेरे पास मोबाइल कवर के 100 स्टॉक पड़े हैं तो जैसे ही ये 10 के नीचे जाए तो मुझे ये अपने आप बता दे। तो इस तरह से आप अपनी इन्वेंटरी भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। आपको अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, स्टॉक लिखना है, और लो स्टॉक क्वांटिटी लिखनी है। उसके बाद उधर में अगर आप चाहें तो आप अपने प्रोडक्ट का जो भी फोटो है वो भी यहाँ पे कैमरा के आइकन पर क्लिक करके बता सकते हो। और अगर आप कुछ रिमार्क भी लिखना चाहें ताकि प्रोडक्ट के बारे में आपको याद रह सके तो वो भी आप लिख सकते हो। तो दोस्तों इतना सिंपल आपको आइटम का नाम, सेल्स प्राइस, परचेस प्राइस, स्टॉक प्राइस जैसा आप डिटेल ऐड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सेव हो चुका है, और अब हम बनाएंगे बिल। तो दोस्तों बिल बनाने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे यहाँ पर आपको बिल एंड इनवॉइस का एक प्लस का आइकन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सर्च में आप आ जाएंगे, और सर्च में आपको यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पार्टी का नाम जानते हैं तो यहाँ पे पार्टी का नाम लिख देना है। फिर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अजय लिख देता हूँ। अगर उसका फ़ोन नंबर भी आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वरना ये ऑप्शनल है। अगर फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पार्टी के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पार्टी को हमने सिलेक्ट कर दिया कि इस नाम के इंसान का बिल हम बना रहे हैं। उसके बाद ऐड आइटम पे चले जाना है। तो यहाँ पर हमने जो भी आइटम ऐड की है, मतलब जो जो चीज़ हम अपनी दुकान में बेचते हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। तो आपको उसमें से ऐड कर लेना है अगर उस पर्सन ने कुछ खरीदा है आपसे तो फिर इस केस में हम मोबाइल कवर ले लेते हैं। तो हमसे मोबाइल कवर खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं, तो हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसे 2 कर देते हैं। तो देखिए आपको नीचे बता रहा है कि 2 पीस के 200 रुपये हो गए, क्योंकि एक पीस है 100 रुपये का। तो आपको एड डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका बिल बनने को तैयार है। अब यहाँ से आपको डिस्काउंट पूछ रहा है, अगर आप कुछ उस पर्सन को कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो एग्जाम्पल अगर हम 5% डिस्काउंट देते हैं तो उसकी कीमत होती है 10 रुपये, मतलब हमने टोटल इसकी कीमत थी 200 रुपये, हमने 5% का डिस्काउंट दिया तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 190 रुपये। यहाँ पे दोस्तों एक वीडियो भी आपको मिलता है जो कि आपको बताता है कि हाउ टू क्रिएट इनवॉइस, मतलब अगर आप बिल बनाना नहीं जानते तो इस वीडियो को देख के आप बिल बनाना भी सीख सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही हम अपनी सारी चीज़ डाल देते हैं इसमें, तो हमें सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा बिल बनके आपके सामने तैयार होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, यानी कि ये सारी डिटेल कंपनी की। उसके बाद बिल आपने किसके नाम के लिए बनाया था, तो यहाँ पर हमने अजय के लिए बनाया था। क्या आइटम थी, तो उसने मोबाइल कवर हमसे ख़रीदा था। क्वांटिटी में आपको पीस देखने को मिल जाएंगे, क्या रेट था और कितना अमाउंट हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्काउंट अगर आपने दिया था तो 10 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया था, जिसका टोटल होता था 190 रुपये, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको माई बिल बुक ऐप का एक लोगो भी देखने को मिलता है। तो अगर आप इस तरह का बिल बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस बिल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये कलर पसंद है तो हम ये कलर रखेंगे और डन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना इनवॉइस देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ऊपर आपको डैशबोर्ड में दिखेगा कि आपको 190 रुपये लेने हैं। अगर आपको मान लीजिए ये बंदा आके आपसे पैसे आपको दे देता है तो यहाँ पर ऐड रिसीव पेमेंट है, उसमें अगर आपको कुछ पैसा मिला हुआ है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों पार्टी में चले आएंगे। तो दोस्तों पार्टी से आप ये पता लगा सकते हो कि आप अपने सारे ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। आई विल पे के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो ट्रांजैक्शन दिखेंगे जो कि आपको पैसे देने हैं, और आई विल रिसीव पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो ट्रांजैक्शन दिखेंगे जो कि आपको किसी से लेने हैं। तो फिलहाल हमने अजय का बिल बनाया है तो उससे हमें 190 रुपये लेने हैं, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों पार्टी आप यहाँ से भी बना सकते हो। आप डायरेक्ट पार्टी का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और वो पार्टी आपका कस्टमर है या फिर आपका सप्लायर है वो आप चूज़ कर सकते हो। तो अगर कस्टमर है तो आपको ऐसे ही रखना है, अगर सप्लायर है तो आपको सप्लायर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो भी मिलता है माई बिल बुक ऐप की तरफ से जो कि आपको बताता है कि आपको पार्टी क्रिएट कैसे करनी है। तो दोस्तों पार्टी के बाद यहाँ पे आइटम जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपके दुकान पे जो जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो दोस्तों जैसे कि हमने 2 पीस का जो बिल बनाया था तो यहाँ पे जो हमने 100 क्वांटिटी डाली थी वो आ चुकी है 98 तक, मतलब अब 98 क्वांटिटी बची है। तो आप यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज कर पाओगे। उसके बाद हेल्प डेस्क में आपको
अगर आपको इस ऐप में चलाने में कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मतलब सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। या इसका हेल्प सपोर्ट में जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद मोर सेक्शन में आ जाते हैं, मैं आपको बिल बुक के बारे में कुछ और बता देता हूँ। तो अगर आप इनका प्रीमियम प्लान है वो अगर बाय करते हो तो ये आपको 799 का मिलता है, मतलब 1 साल के लिए आपको 799 में इनका प्राइम मेंबरशिप मिल रहा है फिलहाल के लिए। तो इसमें होगा क्या कि आपको जो नीचे मैंने बिल में बताया था कि माई बिल बुक का ऐप का जो लोगो है वो आ रहा था, वो इसमें नहीं आता है अगर आप इतने पैसे इनको देते हो और प्राइम मेंबर बन जाते हो। उसके बाद आपके यहाँ कोई स्टाफ आपका काम करता है, उनको भी आप ऐड कर सकते हो ताकि वो भी बिल बना सके। तो इस हिसाब से अगर आप चाहें तो इसका प्राइम वर्जन आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हो और ऑनलाइन स्टोर की लिंक आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हो। अगर आप पहले के बिजनेसमैन है और बहुत सारे आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा है तो आप एक साथ अपना डेटा भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यूपीआई पेमेंट लिंक, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यूपीआई आईडी कैसे ऐड करनी है वो दिखाने के लिए यहाँ पर एक वीडियो भी इन लोगों ने बना रखा है। तो हम ये यूपीआई बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी जो भी यूपीआई आईडी है उसे डाल देंगे। तो होगा क्या कि आपके बिल पर ये यूपीआई आईडी दिखेगी जिसका क्यूआर कोड दिखेगा। तो कोई भी पर्सनल अगर आपको डायरेक्ट में पैसे भेजना चाहता है यूपीआई से तो डायरेक्ट वो स्कैन करके आपको पैसे भेज सकता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप मैनेज टाइट इनवॉइस सेटिंग अगर आप करना चाहे, अगर आप अपने कस्टमाइज इनवॉइस बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इनवॉइस के फॉर्मेट मान लीजिए ये कलर हमें पसंद नहीं, ये वाला कलर कर लेते हैं, या फिर जीएसटी बिल कुछ इस तरह का दिखता है तो इस बिल इनवॉइस के जो भी फॉर्मेट होते हैं वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इनवॉइस सेटिंग में। उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग और ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग में अगर आप चाहें तो अपना सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं और भी बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज है वो आप बदल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अन रिवॉर्ड, तो अन रिवॉर्ड पे अगर आप ये कोई आपका दूसरा बिजनेसमैन व्यापारी है, कोई दोस्त है, अगर उन लोगों को आप भेजना चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट शेयर करके इस ऐप के बारे में बता सकते हैं, जो कि ऑनलाइन बिल बनाने में आपकी मदद करता है और आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही बिल बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बिजनेस कार्ड है, ग्रीटिंग है। अगर आप कुछ ऑफर्स के बारे में अपने कस्टमरों को बताना चाहते हैं तो उसके ऑफर्स के फ़ोटोज़ वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई सेल चल रही है आपकी दुकान पे तो उस पर आप डायरेक्ट सेल शेयर करके लोगों को बता सकते हैं। अगर आप अपने लोगों को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजना चाहे तो वो भी आप यहाँ से शेयर करके भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इन लोगों का। तो दोस्तों अब तो मैंने आपको लगभग सारी जानकारियाँ बता दी है कि माई बिल बुक ऐप क्या है, इसमें आपको बिल कैसे बनाना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।